अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। ग्रेटर हैदराबाद डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स का जो सिलसिला चल रहा है, तो 150 डिविजन्स को लेकर जाकर 27 म्यूनसिपालिटीज को ग्रेटर हैदराबाद में मिलाकर, और ये 150 डिविजन्स को 27 म्यूनसिपालिटीज पूरे मिलाकर 300 यानी कि 300 डिविजन्स ग्रेटर हैदराबाद में 300 वार्ड बनाने के लिए 300 वार्ड के नाम भी दिए गए थे। ये सब आप देखें, लेकिन पिछले 2-3 दिन में आपके दरमियान में नहीं था। सो 300 वाट्स को डिलिमिटेशन के डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए। बहुत सारे लोग अपनी नाराजगी इख्तियार करे, और परसों काउंसिल जेएचएमसी काउंसिल मीटिंग भी हुई। काउंसिल मीटिंग भी बहुत लोग हम उनकी नाराजगी इख्तियार करे उसमें कि भाई कौन लोग इसमें नाराज है, कौन किस किस चीज को नाराज है, कैसे बाउंड्री लाइन को कैसा सेलेक्ट किया गया। इस सिलसिले में काफी सारे लोग ऑब्जेक्शंस भी दिए हैं। तो नमस्ते तेलंगाना न्यूज में हम देखें तो ये 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख तक जो है 5,905 एप्लीकेशंस, यानी कि इसके ऊपर जो भी खिलाफ लोग हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस देना चाहे, 5,905 लोग ऑब्जेक्शंस दिए गए थे। ये नमस्ते तेलंगाना की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बोल रहा हूँ। परसों कोई लोग हाईकोर्ट को भी गए इसके सिलसिले में। हाईकोर्ट को जाने के बाद में हाईकोर्ट ऑर्डर ये दी कि 24 आवर्स में, तो जो भी ऑब्जेक्शंस को लेटर्स देने का था, वो कल लास्ट डेट था 17 तारीख को। तो 17 तारीख के बाद भी हाई कोर्ट को कोई लोग जाने के बाद में हाई कोर्ट ये ऑर्डर दी जीएचएमसी को कि ऑब्जेक्शंस जो भी देना चाहते, जो भी चाहे वो कॉर्पोरेटर्स हो, आवाम हो, पब्लिक हो, वोटर्स हो, जो भी ऑब्जेक्शंस देना चाहते हो, तो उनको और 2 दिन का टाइम इजाफा दीजिए और 2 दिन बढ़ाइए टाइम। और 24 आवर्स में ऑर्डर आने के बाद, हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में 24 आवर्स के अंदर जेएचएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट्स में उसको रखिए कि डिलिमिटेशन कैसा किया गया है, एक एक वार्ड के डिटेल्स, एक एक डिवीजन के डिटेल्स हाई कोर्ट में ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करने के लिए बोले। लेकिन मैं अभी देखा हाई कोर्ट ने बोली कि जेएचएमसी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए। जेएचएमसी वेबसाइट में देखा तो अभी अपडेट तो नहीं हुआ, शायद होगा। अ, तो इसी सिलसिले में अल्लाहपुर डिवीजन को भी दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। पहले क्या था, अल्लाहपुर अपना पर्वत नगर से स्टार्ट होता था। पर्वत नगर, विवेकानंद नगर, गायत्री नगर, और पर्वत नगर में जनप्रिया नाम, शुरू से बोलता हूँ फिर। पर्वत नगर, जनप्रिया नगर, विवेकानंद नगर, गायत्री नगर, तुलसी नगर। उसके बाद तुलसी नगर के बाद आने के बाद में लक्ष्मी नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सेंट्रल अल्लाहपुर, अल्लाहपुर, न्यू अल्लाहपुर, ओल्ड अल्लाहपुर, अजीज नगर, पद्मावती नगर। फिर उधर चले गए अपन तो केजीएन नगर। उसके बाद में जो है पंडित नेहरू नगर, उसके बाद कुत्तूर सितिया नगर, उसके बाद शिवाजी नगर, राणा प्रताप नगर, रामाराव नगर, न्यू रामाराव नगर, गणेश नगर, स्नेहापुरी कॉलोनी पार्ट। फिर इधर पटरी की उधर तरफ चले गए तो अपन यूसुफ नगर, राजीव गांधी नगर, सफदर नगर। ये पूरे एरियाज के सराउंडिंग्स को लेकर अल्लाहपुर डिवीजन रहता था। तो अब अल्लाहपुर डिवीजन को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। काफी सारे लोग को नहीं मालूम, मैं आपको बताने में भी देरी हो गई। अल्लाहपुर डिवीजन को क्या करे बोले तो, जो अल्लाहपुर का मेन रोड है, जो बोराबंडा टू हाईटेक सिटी जाता, जो अल्लाहपुर जेके पॉइंट होटल है, वो जेके पॉइंट होटल से लेके पर्वत नगर तक, अपन विवेकानंद नगर तक आ गए, तो रोड के ये साइड को, अगर अगर अपन अल्लाहपुर चौरस्ते से लेके पर्वत नगर अगर जा रहे, तो रोड साइड के लेफ्ट साइड को एक हिसाब बनाया गया, और रोड के राइट साइड को एक हिसाब बनाया गया। रोड के लेफ्ट साइड को आप जो भी एरिया सारे उधर, वो एक वाइन शॉप है, पद्मावती टिफिन सेंटर और वाइन शॉप है, वहां तक लेकर उसको क्या करे बोले तो इधर का एरिया गायत्री नगर, बल्कि एक नया डिवीजन बनाए, गायत्री नगर में रखे। और ये साइड का जो है उसको अल्लाहपुर डिवीजन, जो पुराना अल्लाहपुर डिवीजन है, वो अल्लाहपुर डिवीजन में रखे। तो अल्लाहपुर डिवीजन, गायत्री नगर डिवीजन, जो पुराना अल्लाहपुर था उसको कंटिन्यू करते हुए डिवाइड करे, और नया टुकड़ा है वो गायत्री नगर में लिए। तो गायत्री नगर में क्या लिए बोले तो गायत्री नगर पार्ट लिए, गायत्री नगर ओरिजिनल एरिया पार्ट लिए, पर्वत नगर लिए, जनप्रिया नगर लिए, विवेकानंद नगर पार्ट लिए, अल्लाहपुर, न्यू अल्लाहपुर, सेंट्रल अल्लाहपुर का पार्ट लिए। तो ब्रिज है अल्लाहपुर में, जो छोटी ब्रिज है फ्रेंड्स कॉलोनी के पास, तो वहां का लेफ्ट साइड में थोड़ा पार्ट है सेंट्रल अल्लाहपुर के, वो पार्ट को लिए। वो पेट्रोल पंप है एक, वो पार्ट को सेंट्रल अल्लाहपुर का लिए। फिर उसके बाद न्यू अल्लाहपुर, न्यू अल्लाहपुर में मस्जिद खुबा, और जो केसीआर नगर बोलते लोग, वो केसीआर नगर का एरिया, थोड़ा सर्वे नंबर 18 तक वो एरिया, उधर के पद्मावती नगर, वो पूरा एरिया।
तो न्यू अल्लाहपुर के पार्ट को भी, सेंट्रल अल्लाहपुर के पार्ट को भी डिवाइड किया गया उसमें गायत्री नगर में, जो है वो लेफ्ट साइड का, जो मस्जिद खुबा के बाजू के 3-4 गलियां हैं, वो गलियां, फिर केसीआर नगर वो, और अल्लाहपुर चौरस्ता, जेके पॉइंट होटल, और हमारे डायनामिक लीडर साहब रहीम भाई का जो घर है वो, तिरमला स्कूल, ये पूरे गायत्री नगर हिस्से में लिया गया। तो इसके ऑब्जेक्शंस में भी, जैसा कि ऑब्जेक्शंस का मौका दिए थे, वो ऑब्जेक्शन के मौके में इसके ऊपर मैं भी एक रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करा, हमारे लोकल के लोग जो भी है वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को कनेक्ट करते हुए, और अल्लाहपुर डिवीजन के सीनियर एमआईएम लीडर जो है जनाब मोहम्मद भाई हमारे, उनको ले लेके मैं भी एक रिप्रेजेंटेशन, मेरे रिप्रेजेंटेशंस पे, और अल्लाहपुर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैयद नसीर साहब का रिप्रेजेंटेशन, और जनाब मोहम्मद साहब के रिप्रेजेंटेशन में पहले तो मेरी मुलाकात ये अपूर्व चौहान है, कुकटपल्ली जोन के जोनल कमिश्नर अपूर्व चौहान जी, इनको मिलकर हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिए थे। इनको पूरा मैं एक्सप्लेन किया कि कैसा डिलिमिटेशन अल्लाहपुर को डिवाइड करे, ये पूरा उनको समझाया गया। 15th के दिन मैं रिप्रेजेंटेशन दिया उनको, ये हमारे नसीर साहब भी है हमारे साथ, न्यू अल्लाहपुर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और इसमें सेंट्रल अल्लाहपुर के भी रिप्रेजेंटेशंस, और अल्लाहपुर एमआईएम डिवीजन जो कंटेस्टेड कॉरपोरेटर खुर्शीद बेगम साहिबा है, मोहम्मद साहब के वालदा, रहीम साहब के वालदा, उनका रिप्रेजेंटेशन सब लगाकर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में सेम रिप्रेजेंटेशन हम फिर जीएचएमसी मेन कमिश्नर आरवी कर्नन साहब को भी दिए उसी दिन। ये कर्नन साहब सो मिले से ये मोहम्मद भाई, नसीर भाई और मैं, ये कर्नन साहब को रिप्रेजेंटेशन दिए। रिप्रेजेंटेशन में ये बताया गया, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये मेरी सोसाइटी है भरोसा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी। सो द प्रपोज डिवीजन ऑफ द फॉर्मर अल्लाहपुर डिवीजन नंबर 116 इनटू वार्ड नंबर 254 एंड 255, अल्लाहपुर के डिवीजन को दो वार्ड में डिवाइड किया गया, उसको नया नंबर 254 और 255 दिया गया। इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट थ्रेटन्स एंड फ्रैगमेंट ए सोशली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड डेवलपमेंटली इंटीग्रेटेड लोकेलिटी दैट वाज involved organically over the sealed decades. Allahpur is not merely a collection of streets but a living civic ecosystem built around shared infrastructure, common service corridors and long-standing community institutions. Any delimitation that ignores these social geography is weakening governance rather than strengthening. In the present proposal introduce the artificial boundaries that do not exist on the ground. So, urban reforms are intended to improve service delivery and citizen participation, fragmenting a single welfare-oriented community into two administrative units, still dilute citizen representation, complicate grievance redressal and undermine collection civic action. Allahpur has witnessed a steady development under identified administrative oversight. The proposed bifurcation threatens to disrupt ongoing and future works related to roads, drainage, sanitation, public health and urban amenities. So इसके साथ साथ कंटिन्यूएशन पेज है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एन एर्लियर डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड्स 25, जब इसका डिलिमिटेशन वार्ड 25 के जब भी हुआ था, 119 के जब भी हुआ था, फिर उसके बाद 116 का हुआ एंड 119, द यूनिटीज ऑफ अल्लाहपुर स्क्वायर हैबिटेशन वाज कंटिन्यूअसली प्रिजर्व। जब कभी भी डिलिमिटेशन किया गया था अल्लाहपुर का, जब 25 वार्ड में था, उसके बाद 119 डिवीजन में था, उसके बाद 116 था, 119 है जब सैयद बाबू थे, 116 है जब सबिहा साहब है, साहिबा है, तो कभी भी अल्लाहपुर को न्यू अल्लाहपुर वेलफेयर एसोसिएशन हो, सेंट्रल अल्लाहपुर के वेलफेयर एसोसिएशन के जो एरियाज है उसको डिवाइड नहीं किया गया था, अल्लाहपुर को अल्लाहपुर में रखा। अब क्या हुआ बोले तो, न्यू अल्लाहपुर का जितना एरिया है अल्लाहपुर को ही दो हिस्से कर दिए, उसमें अल्लाहपुर आधा आ गया, फिर गायत्री नगर में आधा चले गया। तो मेरा बोलने का मतलब क्या था, मेरा और हमारे नसीर साहब का और बड़े जिम्मेदारान जो अल्लाहपुर के लोग हैं, मोहम्मद भाई रंदो, रहीम भाई रंदो, जो भी है, हमारा क्या है, अल्लाहपुर को अलग किया ना जाए, क्योंकि कल के दिन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स नहीं आए कि भाई अल्लाहपुर आधा अल्लाहपुर गायत्री नगर में अब तक जैसा मिले हुए है वैसा। तो जोनल कमिश्नर साहब का कहना है कि नहीं नहीं, अगर डिवाइड भी होगा तो आपके डी साहब एक ही रहेंगे, ए साहब एक ही रहेंगे, जीएचएमसी के वर्कर्स एम्प्लॉयज एक ही रहेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि आज होंगे, कल के दिन और स्ट्रेंथन हो गया, कॉन्स्टिट्यूंसी या डिवीजन स्ट्रेंथन हो गया, तो कल के दिन ऑफिसर्स एक नहीं होंगे, तो ये रोड के एक तरफ एक एरिया, रोड के एक तरफ एरिया, ये डेवलपमेंट में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ सकते हैं इसमें। कल के दिन यहाँ के पार्टी का एक कॉर्पोरेटर का फर्ज करो, इधर की पार्टी का कॉर्पोरेटर बीआरएस से या कांग्रेस से रहेगा, उधर की पार्टी के कॉर्पोरेटर बीजेपी या बीआरएस से रहेंगे, तो इंटरनल कॉन्फ्यूजन आते। तो एक ही अल्लाहपुर वेलफेयर एसोसिएशन को डबल में डिवाइड नहीं किया जाए बोल के हमारा कहना था। उसके ऊपर
रिप्रेजेंटेशंस भी दिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड suitable अर्बन डेवलपमेंट, भरोसा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी respectfully urges GSMC to reconsider the proposed bifurcation and retain New Allapur, Central Allapur within one unified ward instead of dividing them between 254 and 255. 254 and 255 को डिवाइड नहीं करते हुए इसको बेहतर है अल्लाहपुर में ही रखे। तो इसमें 7 डेज का जो ऑब्जेक्शन दिया गया उसमें मेरे लेटर को भी, हमारे पूरे लेटर्स को भी आप अप्लीकेबिलिटी में लिया जाए बोलकर मेरा एक रिप्रेजेंटेशन और नसीर साहब का रिप्रेजेंटेशन, अल्लाहपुर के और जिम्मेदारान के रिप्रेजेंटेशन, MIM का रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया था। तो जोनल कमिश्नर साहब से मेरी ये गुजारिश है और आरवी कन्नन साहब से भी मेरी गुजारिश है कि अल्लाहपुर का जो अल्लाहपुर के बाइफरिकेशन में न्यू अल्लाहपुर को डिस्क्राइब करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए जो भी हमारे जिम्मेदारान से और मेरे से आपको रिप्रेजेंटेशन दिया गया जोनल कमिश्नर साहब, उसको आप तवज्जो दीजिए, आप दिमाग में रखिए। आप तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ले लिए, ले लेने के बाद में आप बोले, हमारे को बोले कि फिर आई विल कंसिडर इट बोलकर यू हैव सेड दैट, सो आई होप दैट यू विल फुल्ली कंसिडर इट। अगर नहीं तो आप फील्ड पर आइए, फील्ड पर आकर देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे आप लोग ने डिवाइड किया। आप लोग रोड बाउंड्री को डिवाइड करें, तो ये रोड बाउंड्री को डिवाइड करने में फिर कॉर्पोरेटर्स के कहने पे डिवाइड करे या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर्स कहने पे डिवाइड करे, फिर MLAs MPs बोलने के ऊपर डिवाइड करे, एक पॉलिटिकली एडवांटेज लेने के लिए डिवाइड करे, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पब्लिक एडवांटेज तो नहीं है इसमें। एक एरिया को, एक वेलफेयर एसोसिएशन को, एक एरिया को डबल में तब्दील किया जाना, ये पब्लिक डेवलपमेंट में तो नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए बनाने के लिए इस इश्यू को ऐसा किया गया बल्कि मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो रोड की बाउंड्रीज नहीं लेके आप एरियाज की बाउंड्रीज ले लो, ये बेहतर रहता। अगर आपके फील्ड ऑफिसर्स कोई भी आ गए, आप आ गए, तो हम लोग आपको बताने के लिए रेडी है। मैं ये भी सुना है कि कोई फील्ड पे आएंगे बोलकर, अगर आए तो बताने के लिए रेडी है। और जोनल कमिश्नर अपूर चौहान सर, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली look into the matter and solve it. I hope you, I trust you, I believe you that you will do this soon. Thank you for watching J24 News. Allah Hafiz.